वेलकम टू मैथमेटिक्स इज मौज। मेरा नाम है अर्चना चौहान और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी एक्सरसाइज 2A फ्रॉम RS अग्रवाल एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज पॉलिनोमियल। चैप्टर 1 के सभी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड MCQs भी मैं सभी चैप्टर्स के RS अग्रवाल के अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। Question number 1 है which of the following expressions are polynomials in case of a polynomial write its degree। तो पॉलिनोमियल्स की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? पॉलिनोमियल्स की आइडेंटिफाई करने के लिए हमने चेक करना होता है कि जो एक्सपोनेंट है वो कैसा है, x की पावर कैसी है। तो x की पावर या एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या फिर आप कह सकते हो कि ये एक होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होने में आपको देखना है कि वो एक फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, एक डेसिमल नहीं होना चाहिए, नेगेटिव पावर्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और x के ऊपर रेडिकल्स या फिर क्यूब रेडिकल्स ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हमने चेक करना है x की पावर को। एंड बात करते डिग्री की, तो डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द x इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। ओके, सो लेट्स चेक इट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पर दिया हुआ है x की पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस x प्लस रूट 3। तो देखो यहाँ पर x की पावर 5 है, क्यूब है, x है। तो पहले तो आपने ये चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो यस, इट इज अ पॉलिनोमियल एंड इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी? हाईएस्ट पावर कितनी है x की? 5। ठीक है, नाउ सेकेंड वाला चेक करो। उसने कहा है y क्यूब और y, तो देखो दोनों ही के ऊपर रेडिकल नहीं है, ना ही पावर फ्रैक्शन में है। यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 3 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ y कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो डिग्री 3 हो गई एंड यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या होगा? टी स्क्वायर माइनस 2/5t प्लस रूट 5। 5 के ऊपर रूट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल एंड हाईएस्ट पावर ऑफ टी इज 2। तो डिग्री कितना हो गया? 2 हो गया। राइट, नाउ फोर्थ वन, x की पावर 100 माइनस 1, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। राइट, और जो डिग्री है वो 100 हो गया। फिफ्थ में यस एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2 के ऊपर रूट है एंड x की पावर 1 है। तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। एंड सिक्स वन, x की पावर -2 है देखो यहाँ पर एंड x की पावर -1 है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि x की पावर क्या होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। जब पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री निकलने का सवाल ही नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, सेवेंथ पार्ट, केवल 1 है ना। तो इस केस में क्या होता है? अगर जिसका कोई नहीं होता उसका x की पावर 0 होता है। राइट, यहाँ x की पावर 0 रखेंगे आप, तो आप कहेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। एट्थ इज सिमिलरली -3/5 है, तो डेफिनेटली इसके साथ में भी क्या होगा? x की पावर 0 रहेगा। ठीक है, x की पावर 0 आप लिख देंगे यहाँ। तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल और डिग्री कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस एक्स की पावर -2 बनाएगा। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 चेक करो। क्यूब रूट 3 क्यूब रूट 2 एक्स स्क्वायर -8, yes it is a polynomial and highest power of x is 2। तो डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। 11 पॉलिनोमियल नहीं हो। ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है? डिनोमिनेटर में हो, जब ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 बनाएगा। 12th इज x की पावर 1/2, पावर यहाँ फ्रैक्शन में आ गई, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, एंड 13
yes it is a polynomial and highest power of x is 2, तो डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। नाउ 14 पार्ट, x की पावर 4 x की पावर 3/2, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये पावर क्या हो गई, फ्रैक्शन में हो गई, राइट, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। एंड 15 पार्ट में x की पावर 3x², यहाँ पर x की पावर रूट में आ गई है ना, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी कि कब कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है, कब नहीं होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट उसने बोला है कि आइडेंटिफाई कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, राइट। तो देखो कांस्टेंट कब होता है, जब x की पावर 0 हो, है ना, या फिर सिर्फ केवल नंबर कोई लिखा हो, कोई न्यूमेरिकल, कोई न्यूमेरिक वहां पर लिखा हो, तब वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। लीनियर जब x की पावर 1 हो तब वो लीनियर होता है, जब x की पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक होता है, जब x की पावर 3 हो तो वो क्यूबिक होता है। ओके, केवल इतने ही इन्होंने पूछे हैं। चलिए तो बता देते हैं, पहला कौन सा है, x की हाईएस्ट पावर चेक करो बच्चों, क्या होगा, तो ये लीनियर हो जाएगा। 6y, y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो डेफिनेटली इट इज लीनियर। माइनस z की पावर 3, ठीक है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 3, तो इट इज क्यूबिक। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो अगेन इट इज क्यूबिक। एंड हाईएस्ट पावर 4 है, तो आप इसको देखा जाए तो इट शुड बी बाय क्वाड्रेटिक, लेकिन अगर आप इसको क्वाड्रेटिक भी बोल देते हैं तो भी ठीक रहेगा, और अगर बाय क्वाड्रेटिक भी कहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है, या फिर आप इसको क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं, राइट। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक, है ना, 1 + x + x² क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। नाउ x की पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक होगा, एंड -13 यहाँ पर है तो ये कांस्टेंट होगा, एंड -p क्या है, तो ये लीनियर होगा। पावर कितना हो गया इसका, 1 हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द कोएफिशिएंट ऑफ x³ का हमें कोएफिशिएंट बताना है। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, इट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू अलोंग विथ वेरिएबल। तो यहाँ पर x³ के साथ में जो वैल्यू रखी है वही इसका कोएफिशिएंट होगा, तो दैट इज -5, ठीक है। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट पूछा है, तो -2√2। यू विल नॉट इग्नोर द साइन, है ना, अगर प्लस साइन है तो कोई इशू नहीं है, बट अगर नेगेटिव साइन है तो आपको उसको लिखना पड़ेगा, ठीक। नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन, तो देखो यहाँ पर x² एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका मतलब x² का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ यहाँ पर द कोएफिशिएंट ऑफ x पूछा है तो इट इज -2/7, एंड इस वाले में द कांस्टेंट टर्म उसने पूछा है, तो कांस्टेंट टर्म इज -2/5 पाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो जो पहला क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको कर सकते हैं। तो ऊपर वाली टर्म से हम x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 4 - 5x + 6x², राइट, अपॉन में कितना बचा, 2x। अब इस वाले x से ये वाला x कट जाएगा, ठीक है, इससे ये x कट गया, जो बचा है उसको लिख दो, तो ये बचेगा 4 - 5x प्लस का 6x² अपॉन 2। अब इसमें आप हाईएस्ट पावर चेक करो x की कितनी है, दैट इज 2, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट है y² × y - y³, तो ब्रैकेट ओपन आपने करना है, तो y² जब y से मल्टीप्लाई करेगा y³ आएगा, है ना, और जब y² y³ से मल्टीप्लाई करेगा तो y की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इन इट हाईएस्ट डिग्री ऑफ y इज 5, ठीक है, तो डिग्री कितना हो गया, 5 हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज थर्ड पार्ट। अब देखो ये 2 ब्रैकेट्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज 2 ब्रैकेट, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि इसकी डिग्री कितनी होगी, ठीक है। तो 3x मल्टीप्लाई करेगा पूरे ब्रैकेट से
एंड -2 भी मल्टीप्लाई करेगा पूरे ब्रैकेट के साथ में। ठीक है बेटा, तो यहाँ से बनेगा 6x की पावर 5, 5 नहीं बनेगा 4 बनेगा। ठीक है, प्लस 3 3 ज़ा 9x की पावर 3। ठीक है, -2 2 जो 4 x क्यूब, -2 3 ज़ा 6 x स्क्वायर। तो यहाँ से ये दोनों घट जाएंगे, तो 6x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब -6x स्क्वायर। अब बच्चों हाईएस्ट डिग्री चेक कर लो, हाईएस्ट पावर चेक कर लो, कितनी है 4, तो बेटा डिग्री कितनी हो गई 4 हो जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ पार्ट। तो इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितना है बेटा 1 है, तो डिग्री कितनी हो गई 1। एंड फिफ्थ पार्ट में -8 है, तो इसका मतलब x की पावर 0 रहा होगा, तो इसका मतलब डिग्री कितनी हो गई 0 हो गई। 6 पार्ट के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखो सॉल्व करने पर क्या आएगा, x की पावर -2, x की पावर 4 प्लस x की पावर -2, x की पावर 2। सॉल्व करोगे तो व्हेन बेस इज सेम देन एक्सपोनेंट्स आर एडिड, तो ये बनेगा x की पावर -2 प्लस 4 प्लस x की पावर -2 प्लस 2। ओके, तो यहाँ से मिलेगा x की पावर 2 और x की पावर 0, और x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब इसमें हाईएस्ट पावर चेक कर लो, कितना है 2 है, तो बेटा जी इसमें डिग्री कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उसने बोले गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मोनोमियल मतलब मो, देखो इसको ऐसे याद रखना है आपको, मो मीन्स 1 और नोमियल मीन्स टर्म्स। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो 1 हो, वो मोनोमियल कहलाता है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाए 2 हो जाए तो वो बाइनोमियल होगा। जैसे बाइक होता है ना, बाइसाइकिल होता है, तो कितने पहिए होते हैं 2 होते हैं, तो ऐसे ही ये भी क्या हो जाएगा बाइनोमियल हो जाएगा। ट्राइनोमियल मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो 3 हो। ओके, इस तरीके से चलो तो रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, उसने कहा एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। तो एक बात तो यहाँ से ये समझ में आ गई कि x की पावर 5 होना चाहिए। मोनोमियल है तो इसका मतलब एक ही टर्म होनी चाहिए, तो आप यहाँ कुछ भी लिख दो 100x की पावर 5। ठीक है, 10x की पावर 5। आप कहते हो मैम मुझे तो 7 नंबर ज्यादा पसंद है, तो आप लिख दो 7x की पावर 5, डजंट मैटर। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट चेक करो, एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 8। तो एक बात कंफर्म है, x की पावर कितना है 8 आना ही आना है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर 30 लिख दो। ठीक है, नहीं मन मान रहा तो 30x लिख दो। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 2, इसलिए ये क्या बन गया बाइनोमियल में बन गया। नाउ ट्राइनोमियल आपने लिखना है, मतलब कि आपके पास 3 टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 टर्म्स है, तो एक मैंने हाईएस्ट पावर ले लिया 3, फिर मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर, फिर मैं लिख सकती हूँ 2x, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 3। एक बात और इसने हमें बोली है यहाँ पर, उसको मैंने इग्नोर कर दिया। उसने हमें बोला है बच्चों कि डिग्री कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो डिग्री अगर 4 होना चाहिए तो x की पावर 4 ले लोगे, फिर आप एक्स स्क्वायर ले लो प्लस x ले लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना हो गया 4 हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 3 हो गए, तो उस हिसाब से क्या बन गया ये ट्राइनोमियल बन गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। तो एक बात तो समझ आ गई कि x की पावर कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ भी नंबर दे दो, जैसे मैंने 6x की पावर 0 दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया 6 हो गया। तो आप ये लिखें तो भी करेक्ट है, और केवल 6 लिख रहे हो तो भी ये करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि पहले आपको हाईएस्ट पावर लिखनी होती है, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली, एंड लास्ट में आपको कांस्टेंट लिखना होता है।
क्लियर। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो हाईएस्ट पावर क्या है, 5x की पावर 3 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर है तो माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस एक्स जाएगा एंड प्लस का 8 आ जाएगा। यहाँ पर आप ना माइनस साइन को इग्नोर नहीं करोगे, जो भी आपका टर्म है उससे पहले का माइनस साथ में उठ के जाएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड को लिखना है तो हाईएस्ट पावर चेक करो, 2y की पावर 3 है प्लस 4y स्क्वायर है और ये बना माइनस का 3y और बेटा लास्ट में क्या आएगा, 2/3 आ जाएगा। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट चेक करो, हाईएस्ट पावर कितना है, -6 की पावर 5 है प्लस 6x की पावर 3 है बेटा, माइनस का 3x स्क्वायर है प्लस का 2x है, ठीक है। इस तरीके से लिख देंगे आप। फोर्थ है, हाईएस्ट पावर चेक करो बच्चों, t की पावर 4 है ना, -3t की पावर 3 है, माइनस का t स्क्वायर है प्लस का t है प्लस का 2 है, ठीक है। तो दिस इट विल बी योर आंसर। सो आई होप बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल बटन आइकन, ओके। एंड अगर आपने ऑल सब्सक्राइब किया हुआ है ऑलरेडी सो थैंक यू सो मच एंड इन द लास्ट say with me, माँ से तो मौज है। Thank you for watching.